हेलो दोस्तों, मैं गगन बिनबंसी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर स्टडी 2.0 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। अगर आपको टेंस में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है टेंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो टेंस 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 मीन्स होता है क्या? काल। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, काल या समय। ठीक है, टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टेंस क्या होता है? टेंस जो हम करते हैं, ठीक है, वही टेंस है। जो हम करते हैं वही टेंस है। जैसे कि हमने जो कल कार्य किया वो टेंस हो गया, जो इस समय हम कर रहे हैं वो टेंस हो गया, और जो आगे जाकर करेंगे वो भी हमारा टेंस होगा। इस तरह से हमारा टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। इस तरह से हमारे टेंस होते हैं, और इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। उन चारों भागों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस, और तीसरा हमारा है परफेक्ट। परफेक्ट है, और चौथा हमारा है यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हमारा इन तीनों के 4 भाग होते हैं। ठीक है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिलाकर हमें इंडिफिनिट हो गया हमारा, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। कुल मिलाकर हमें 12 प्रकार के टेंस पढ़ने हैं। तो 12 प्रकार के हमें टेंस पढ़ने हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ, और कुछ जानकारियाँ डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक हैं। जैसे होता क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रेजेंट मिस होता है वर्तमान, और इंडिफिनिट मिस होता है अनिश्चित। ठीक है, प्रेजेंट मिस होता है वर्तमान, और इंडिफिनिट मिस होता है अनिश्चित, और टेंस मिस होता है समय। वर्तमान में जो अनिश्चित समय हो, ठीक है, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान को डिस्कस कर लेते हैं। पहचान कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए उन्हें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आए उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम घर जाता है,
राम घर जाता है। तो यहाँ पर हमारा आ गया ता है, लास्ट में ता आ गया। इसी से हम पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिन हिंदी वाक्यों की, मतलब शब्दों से मिलकर हमारा वाक्य बनता है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए। जैसे यहाँ पर ता आ गया, यहाँ पर सीता घर जाती है। देखिए यहाँ पर ती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ गया ती है, तो इसका मतलब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह से हम टेंस को पहचानेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है। ठीक है। अब इसके बाद पहचान हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ और जानकारियां डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक हैं। तो सबसे पहले आज हम इनको डिस्कस करेंगे, आई, वी, यू, दे। इसके बाद जो ही, सी है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग सर्वनाम के बारे में सुना होगा, आप लोग सर्वनाम के बारे में जानते होंगे अच्छे से, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। सर्वनाम में होता क्या है? सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम, सर्व मिस होता है सभी, नाम तो नाम है ही, सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की डिफिनीशन क्या होती है? जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो इसमें हमारा जो राम है ये संज्ञा हो गया। ठीक है, ये संज्ञा हो गया। अब मैं राम को राम न कहकर वह घर जाता है बोल सकता हूं। ठीक है, इसको वह घर जाता है बोल सकता हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारा ही सर्वनाम भी हो गया, प्लस संज्ञा, प्लस कर्ता, प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया। आप इसको सर्वनाम भी कह सकते हैं, संज्ञा भी कह सकते हैं, कर्ता भी कह सकते हैं और सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है। देखिए, सर्वनाम, सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को सब्जेक्ट भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सभी के नाम को प्रोनाउन कहते हैं, अरे सभी के नाम को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन या सब्जेक्ट दोनों कहते हैं। ठीक है, किसी का नाम हो गया उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। और इससे पहले मैं बोला था कि जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, राजेश हो गया, सीता, गीता, कोई भी हो गया, किसी का नाम हो गया तो वो संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा के बदले जो बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले हम क्या बोल सकते हैं? जैसे राम घर जाता है, तो राम को राम न कहकर वह घर जाता है बोल सकता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ वर्ड। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना हो गया। इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट को आप कर्ता भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमें इसमें क्या देखना है? सब्जेक्ट और कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें राम कौन सा कार्य कर रहा है? इसमें राम
जाने का कार्य कर रहा है। तो राम घर जाता है, राम कहाँ जाता है? घर जाता है। तो राम कौन सा कार्य कर रहा है? घर जाने का, जाने का कार्य। तो इसमें कार्य क्या हो गया? कार्य। तो कार्य को हम वर्ब कहते हैं, वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के हिसाब से वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट किसी का नाम आ जाए, या जो नाम के बदले, जैसे कि राम जाता है, राम को राम न कहकर वह जाता है बोल सकता हूं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, या मैं, हम, तुम, वे, इस तरह से हो गया, वह सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वर्ब, वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट के द्वारा, जो कर्ता के द्वारा किया जाता है वही हमारा वर्ब होता है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, इसे क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। जो करता है, जो काम कर्ता के द्वारा जो किया जाता है वही वर्ब होता है, ठीक है। और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, राधिका चाय बनाती है, इसमें सब्जेक्ट हमारा राधिका हो गया। अब राधिका के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा कार्य वही वर्ब होगा। तो राधिका कौन सा कार्य कर रही है? चाय बनाने का, ठीक है, बनाने का। इसमें ये हमारा वर्ब हो गया, बनाना, ठीक है, हमारा वर्ब हो गया। अब जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या बन रहा है? चाय बनाता है, चाय बन रहा है, ठीक है। तो चाय कौन बना रहा है? तो राधिका। तो जो कार्य करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ये तो हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है? इसकी सहायक क्रिया होती है, इसकी सहायक क्रिया डू डज होती है। इसकी सहायक क्रिया डू डज होती है। तो प्रेजेंट टाइम में तो इसका अभी इस्तेमाल नहीं है, आगे जाकर हम करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका इस्तेमाल होगा। पहले तो जान लीजिए कि बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका डू डज होता है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ? अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से हमारा होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, वाक्य 3 प्रकार के। जैसे हम किसी वाक्य को 3 प्रकार से बोल सकते हैं, वही इसी को बता रहा है, ठीक है। कैसे? पहला होता है साधारण वाक्य, फिर नकारात्मक वाक्य, इसके बाद तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। और नकारात्मक को कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। और प्रश्नवाचक को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमारा होता है। साधारण होता है, एक नकारात्मक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक अब इन्हें हिंदी में कहते हैं साधारण को अफर्मेटिव, नकारात्मक को निगेटिव और प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव, ठीक है। इस तरह से हमारे होते हैं। अब देखिए होता क्या, कैसे, जैसे कि राम खाता है, ये तो हमारा साधारण हो गया। साधारण सेंटेंस क्या होता है, सिंपल, साधारण या सिंपल या अफर्मेटिव होता क्या है, साधारण, जिसमें ना ही कोई प्रश्न होता है, ना ही कोई नहीं लगता है, ना ही निगेटिव मतलब होता है। जैसे कि ये हमारा साधारण हो गया, इसमें नहीं, इसमें कहीं नॉट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, जिसमें जिस वाक्य में नहीं लगेगा, मतलब नॉट नहीं आए उस, और प्रश्नवाचक वाक्य नहीं आए, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम खाता है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसी में राम नहीं खाता है, ये हमारा हो गया निगेटिव, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आ गया, नहीं मतलब निगेटिव, नकारात्मक शब्द जुड़ गया इसमें, तो इसका मतलब राम नहीं खाता, तो हमारा निगेटिव हो गया। अब देखिए, अब प्रश्नवाचक कैसे होता है, जैसे कि राम क्या खाता है। अब इसमें प्रश्न हो रहा है, ठीक है, इसमें प्रश्न हो रहा है कि राम क्या खाता है। आप किसी से, जैसे कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, राम क्या खाता है, तो आप बताएंगे कि मतलब जो भी खाता है, इस तरह से होता है। और एक और होता है, इसमें बीच में आया क्या और इससे पहले क्या होता है कि मतलब क्या पहले आ जाएगा, क्या राम खाता है, ये दोनों प्रश्नवाचक होते हैं। इस तरह से राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब सिंपल में क्या होता है, राम खाता है और राम नहीं खाता, ये हमारा निगेटिव हो गया। इस तरह से हमारा सेंटेंस होता है। अब बचा हमारा इसमें, इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब, जैसे कि होता क्या है, वर्ब को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब, राम जाता है, और राम जा रहा है। देखिए इसमें होता क्या है, राम जाता है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और राम जा रहा है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे इस जगह हम राम जाता है, ठीक है, जाता के लिए जाता ही रहेगा, न कि यहाँ राम जा रहा है, तो यहाँ पर ना ऐसे थोड़े ऐसे नहीं कर सकते, राम जा की जगह जाता रहा है, ठीक है। जैसे इसमें होता है राम जा रहा है, रहा लगेगा, न कि जाता रहा है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में वर्ब में, क्रिया में, जैसे गो हो गया, ठीक है, गो हो गया, जैसे यहाँ पर जाता लगा है, न कि जा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि राम जाता है, ठीक है, यहाँ पर जाता को हटाकर मैं लिख दूं जा है, राम जा है, तो सूट कर रहा है इस पर, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग जो जैसा मांगता है उसी प्रकार हम टेंस बनाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि जिस टेंस में जिस वर्ड की मांग रहेगी हम उसी को लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि गो हो गया, तो गो का होता है फर्स्ट रूप होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन,
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ राम जाता है, जाता की जगह क्या राम जा लिख सकता हूँ, जा है नहीं लिख सकता। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश वर्ब, इंग्लिश बनाते समय हम गो, जहाँ पर हमें गो लिखना, मतलब जहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मांगेगा वहाँ पर उसका फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, जहाँ पर सेकेंड फॉर्म मांगेगा वहाँ पर उसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। ठीक, मैं इसी को बस डिस्कस करना चाहता था। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं अपने सेंटेंस बनाने की तरफ। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे, ये सब जितना है आज हम डिस्कस करेंगे प्लूरल को। आई, वी, यू, दे, मैं, हम, तुम, वे, ये सब प्लूरल हैं। आई तो अपवाद है, आई होता है वैसे एक, लेकिन क्या इसको हम बहुवचन मानते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे, आज हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। प्लूरल को आज हम डिस्कस करेंगे। जो सिंगुलर रहेगा, एक वचन जो रहेगा, कल उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों मैं कुछ बेसिक बातें और बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या प्रयोग किया जाता है? यस या यस का प्रयोग किया जाता है। यस या यस का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी एक रीजन है। कहाँ किया जाता है? सिंगुलर के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, और बचा ये तो अफर्मेटिव हो गया, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसका यूज किया जाता है। तो आज हम अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ठीक है, अफर्मेटिव अफर्मेटिव साधारण। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव में हम प्लूरल बहुवचनों को डिस्कस करेंगे, आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो अब चलते हैं सेंटेंस बनाने की तरफ। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ये हमारा वाक्य हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या? इसमें क्या करेंगे कि हम कोई भी वाक्य को सबसे पहले हमारा क्या काम है कि उसको पहचानेंगे कि पहले कौन सा टेंस है। तो इसमें देखेंगे लास्ट में क्या है। देखिए इसमें आ गया ता हूँ, तो इसका रूल है पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए शब्द, वो होता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका मतलब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें ना ही कोई प्रश्नवाचक है, ना ही कोई प्रश्न कर रहा है इसमें। जैसे मैं खाना खाता हूँ, सिंपल मैं खाना खाता हूँ, इसमें कोई प्रश्न कर रहा है, ना ही मैं किसी को जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, बस सिंपल हो गया। ना इसमें नॉट लगा है, ना ही शब्द कहीं लगा है। इसका मतलब यह सिंपल सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस और वाक्य है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि कर्ता जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा, तो डू डज ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे तो अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग करते ही नहीं है, बस निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव में ईएस का प्रयोग करते हैं, वो भी ईएस का प्रयोग सिंगुलर एक वचन के साथ किया जाता है, बहुवचन के साथ नहीं किया जाता है। आई हमारा बहुवचन है। ठीक है, ये जितना है आई, वी, यू, दे हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है, तो बहुवचन के साथ हम ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए हम बनाते हैं इसको। ठीक है, हमारा पहले स्थान पर क्या है? इस किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक रूल है। दुनिया का कोई सेंटेंस हो, उसको बनाने के लिए एक ट्रिक है। पता है क्या है? देखिए पहला हो गया
पहला आखिरी उल्टा। इस ट्रिक के माध्यम से हम सेंटेंस को बनाएंगे। पहला आखिरी उल्टा, तो हमारा पहला क्या है, मैं के लिए क्या है, आई, तो आई लिख देंगे। ठीक, अब हमारा क्या बोल रहा है, आखिरी। अब यहां से आखिरी आ जाएंगे। आखिरी है क्या, खाता। खाता के लिए क्या होता है, इट माने खाना होता है। ठीक है, तो इट, EAT, इट हो गया, इट माने खाना होता है। ठीक, अब आखिरी के बाद उल्टा आ जाएंगे। इधर से उल्टा, हम इधर से उल्टा आएंगे। अब उल्टा यहाँ आखिरी है हमारा, ये आखिरी से उल्टा इस तरफ जाएंगे तो सीधा हो जाएगा। कहाँ से, किस तरफ से, ऐसे जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, इस तरफ आएंगे तब ना उल्टा होगा। तो यहाँ से जब इधर आएंगे तो हमारा उल्टा आएंगे तो हमें क्या मिला, खाना मिला। तो खाना को अंग्रेजी में फूड कहते हैं। तो आई इट फूड, इस तरह से हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक, वर्ब हो गया हमारा इट, ऑब्जेक्ट हो गया फूड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में ना आ जाए, जैसे खाना, उठना, पीना, सोना, चढ़ना, गिरना, जिन शब्दों के अंत में ना आ जाए वो हमेशा क्रिया होती है। अधिकतर 99.9% वो वर्ब होता है, क्रिया होती है। जैसे खाना, उठना, पीना, सोना, रोना, धोना, करना, ये सब क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। तो खाता, ठीक है, तो ये हमारा वर्ब है। इस तरह से होता है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। हम बाजार जाते हैं। हम बाजार जाते हैं, हम के लिए क्या है, वी, तो वी लिख लेंगे। अब रूल, पहला के बाद क्या है, आखिरी हमारा क्या है, जाना, जाते हैं। ठीक है, तो जाते हैं, तो जाते के लिए क्या लगेगा, गो, वी गो। आखिरी आ गए। अब आखिरी से हम आएंगे उल्टा आएंगे तो क्या मिलेगा, आखिरी आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाजार। तो वी गो, यहाँ पर टू लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वी गो टू मार्केट, बाजार मिस होता है मार्केट। ठीक, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। इस तरह से हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जैसे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। जैसे यहाँ पर वे जाते हैं, तो वे के लिए हमारा है दे लिख लेंगे, पहला हो गया हमारा। अब आखिरी क्या है, जाना। अब आखिरी पर आएंगे तो क्या है, जाते, तो जाते के लिए गो, दे गो। अब उल्टा आने के लिए तो कुछ है ही नहीं कि उल्टा आए, तो दे गो, वे जाते हैं, दे गो। अब इधर चलते हैं, देख लेते हैं। मैं बाजार से सब्जियां लाता हूं, तो पहला हमारा क्या है, मैं के लिए क्या है, आई, तो आई लिख लेंगे, आई हो गया। अब यहां से पहला के बाद आखिरी है तो आखिरी पर आएंगे। तो आखिरी क्या है, लाता की स्पेलिंग होती है ब्रिंग। ठीक है, आई ब्रिंग, इतना हो गया। पहला आखिरी हो गया। अब उल्टा आएंगे, यहां से इधर जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, अब यहां से उल्टा आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम उल्टा आ जाएंगे। अब उल्टा आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्जियां। तो आई ब्रिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल। अब से के लिए फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम मार्केट। आई ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। देखिए हुआ क्या है, पहला आखिरी के लिए, लाता के लिए ब्रिंग। अब इधर से उल्टाएंगे तो हमें क्या मिला, से सब्जियां मिला। सब्जियां के लिए वेजिटेबल
वेजिटेबल के बाद हमें क्या मिला, से के लिए फ्रॉम, और फिर आएंगे तो क्या मिलेगा, मार्केट। तो आई ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, इस तरह से हमारा होता है। अब सेकेंड है, हम पार्क में उससे मिलने जाते हैं। तो पहला हो गया हमारा क्या है, वी। तो वी के लिए क्या है, अरे हम के लिए क्या है, वी। तो वी लिख लेंगे। वी के बाद हम आखिरी पर आएंगे, लास्ट, ठीक है, आखिरी। आखिरी पहला हो गया हमारा आखिरी। आखिरी क्या है, हम पार्क में उससे मिलने जाते हैं। तो आखिरी हमारा क्या है, जाना। तो वी गो। अब रुकिए यहाँ पर। अब कुछ सेंटेंस क्या होता है कि वर्ब के आधार पर बनाते हैं। एक मतलब कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका है बनाने का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या, कैसे, क्यों, इसको हम क्या करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। जैसे हम जाते हैं, वी गो, इतना हमारा हो गया, हम जाते हैं। अब जाते हैं, अब इससे क्वेश्चन करेंगे, जाते हैं, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वी गो, कहाँ जाते हैं, पार्क। तो पार्क लिख देंगे, पार्क, ठीक है। वी गो टू पार्क, यहाँ पर टू लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वी गो टू पार्क, कहाँ जाते हैं, पार्क में। अब पार्क में जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं, के लिए जाते हैं, क्या करने के लिए आ गया तो फॉर लिखेंगे, ठीक है। वी गो टू पार्क फॉर, कि क्या करने के लिए जाते हैं, तो मिलने की, यहाँ पर लिखा हो मिलने के लिए जाते हैं, तो मीट लिखेंगे, मीट, ठीक है। मीट, फॉर मीट, फॉर मीट। वी गो टू पार्क फॉर मीट। अब किससे मिलने जाते हैं, तो उससे मिलने जाते हैं। वी गो टू पार्क फॉर मीट। अब किससे मिलने जाते हैं, तो उससे के लिए हिम, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया, इस तरह से हमारा हो गया। देखिए हुआ क्या है, पहला के लिए वी, लास्ट गो। अब रुकिए, करना क्या है, हमें इससे क्वेश्चन करना है। हम जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, अब इससे जाते हैं, यहाँ पर अब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं। तो पार्क की स्पेलिंग लिख लेंगे, यहाँ पर टू लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे वी गो टू पार्क, टू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो पहला क्या हो गया, वी जाते हैं तो वी गो। अब कहाँ जाते हैं, तो पार्क में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो पार्क की स्पेलिंग लिख लेंगे। अब पार्क में जाते हैं तो क्या करने के लिए आ रहा है, तो फॉर लगाएंगे, अपने से फॉर लगा देंगे, ठीक है, फॉर। अब क्या करने के लिए जाते हैं, तो मिलने के लिए जाते हैं, तो मिलना है ना इसमें, तो मिलने के लिए जाते हैं, तो मिलने के लिए मीट होता है, मीट हो गया। अब मिलने के लिए जाते हैं तो किससे मिलने के लिए जाते हैं मिलने, तो किससे मिलने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है उससे। तो उससे को अंग्रेजी में लिखेंगे हिम या हर, दोनों होता है। अकॉर्डिंग मतलब लड़का है कि लड़की, उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस के बारे में, जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। असली मजा तो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, यस का प्रयोग कहाँ करें, यस का प्रयोग कहाँ करें। मैं आपका कन्फ्यूजन पूर्ण रूप से दूर करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय हो।